गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं ESIC का 2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। ऑल एल्डरली टेंड टू बी मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ। जो एल्डर पीपल रहते हैं वो उनमें मोर चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के, तो उसका रीज़न क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन a decline in immune function, second poor nutritional status, third increased exposure of pathogens, and fourth lack of exercises. And correct option is a decline in immune function is the reason behind the elderly people are more susceptible to infection. Next question. The patient with appendicitis यूजुअली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जिस पेशेंट में अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है उनमें कौन से साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, मीन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन पेन ऑकर इमीडिएटली आफ्टर द ईटिंग, सेकेंड हिमेटेमेसिस और मेलिना, थर्ड हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन एंड डिस्फोजिया, एंड करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन रिबाउंड टेंडरनेस एट द MC बर्नीज पॉइंट। अगर ये साइन एंड सिम्टम रहा, टेंडरनेस रही MC बर्नीज पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे कि ये अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइपोलर डिसऑर्डर आर ट्रीटेड विद द फॉलोइंग मेडिकेशंस एक्सेप्ट। बाइपोलर डिसऑर्डर जिस मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है, तो ऑप्शन में से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो यूज़ नहीं करते बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन लिथियम, सेकेंड एम्फिटामाइन, थर्ड वाल्पोरिक एसिड एंड फोर्थ कार्बामेज़ेपाइन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज एम्फेटामाइन इज़ नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। The next question, wearing seat belts, safety helmets and the other safety equipment are example of। हम जब सीट बेल्ट पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट है ये किसका एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट ऑप्शन सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, सेकेंड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, थर्ड टर्शरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, एंड फोर्थ प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। And correct option is primary health promotion behavior. Next question, the drug of choice to treat the bulimia nervosa is। बुलिमिया नर्वसा ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन एंटी डिप्रेसेंट, सेकेंड थायमाइन IV, थर्ड बेंजोडाइजेपाइंस, एंड फोर्थ IV ग्लूकोज 10%। एंड करेक्ट ऑप्शन इज एंटी डिप्रेसेंट। The main clinical manifestation of pulmonary edema are as follows except first caught with expectoration, second hypotension, third cyanosis and fourth dyspnea। and correct option is hypotension। अगर पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा है तो उनमें हाइपोटेंशन का साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस आर। फ्लूइड बैलेंस करने के लिए मेजर न्यूट्रिएंट क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन पोटेशियम एंड सोडियम, सेकेंड ऑप्शन विटामिन B9 एंड मैग्नीशियम, थर्ड फैट्स एंड प्रोटीन, एंड फोर्थ क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज पोटेशियम एंड सोडियम। जब फ्लूइड बैलेंस करना है बॉडी में तो मेजर न्यूट्रिएंट कौन से रहते हैं उसमें? पोटेशियम एंड सोडियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट ड्रग विच इज़ एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एन एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला ड्रग है वो कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन एंटी कन्वल्सेंट, सेकेंड इंजेक्शन एपिनेफ्राइन, थर्ड एंटीबायोटिक, एंड फोर्थ डायूरेटिक्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज इंजेक्शन एपिनेफ्राइन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलैक्टिक रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली रिपेयर्ड। छोटे बच्चों में जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में क्लेफ्ट पैलेट जैसी प्रॉब्लम होती है तो वो किस एज में हम रिपेयर कर सकते हैं थ्रू ऑपरेशन? तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 मंथ्स, सेकेंड 2 to 3 years, थर्ड 6 months एंड फोर्थ 12 to 18 months। एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ 12 to 18 months में क्लेफ्ट पैलेट की जो रिपेयर वाली सर्जरी है वो करते हैं। Then next question, the size of which part of the eye contribute to controlling the amount of light entering the eyes? First option lens, second optic disc, third macula lutea and fourth pupil, and correct option is pupil। आई का जो प्यूपिल पार्ट है वो लाइट जो आँखों में लाइट एंटर करती है उसके अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैंग्लियोनिक डिसीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कॉजेज inadequate motility is termed as? First option ulcerative colitis, second Crohn's disease, third Hirschsprung's disease and fourth diverticulum disease, and correct option is Hirschsprung's disease। Then next question, the most common method of microorganism transfer from one person to another in a hospital setting is prevented by? हॉस्पिटल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ट्रांसफ़र है 1% टू अनादर वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन वॉशिंग हैंड्स थ्रूली एंड फ्रीक्वेंटली, सेकेंड डिसइंफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इन द स्पेशल सोल्यूशन, थर्ड चेंजिंग बेड लिनन डेली, एंड फोर्थ फिल्टरिंग एयर इन द हॉस्पिटल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज वॉशिंग हैंड थ्रूली एंड फ्रीक्वेंटली। Next question, accumulation of endolymph causing distension and increase the pressure within the membrane labyrinth with destruction of sensory cells in ampulla and cochlea is? First option osteosclerosis, second hardyolum, third otitis media and fourth Meniere's disease, and correct option is Meniere's disease। तो इसमें क्या होता है, मेनियर्स डिसीज़ में एंडोलिम्फ जो है वो डिस्टेन हो जाते हैं और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है लेबिरिंथ मेम्ब्रेन्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लिकेशन फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर एज फॉलो एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो वेंट्रिकुलर सेप्टल में नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन पल्मनरी हाइपरटेंशन, सेकेंड हार्ट फेल्यूर, थर्ड एंडोकार्डाइटिस एंड फोर्थ सेरेब्रल पाल्सी, एंड करेक्ट ऑप्शन इज सेरेब्रल पाल्सी इज नॉट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीटर्म लेबर इज व्हेन इट ऑकर बिटवीन। प्रीटर्म लेबर हम कब बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन 30 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, सेकेंड 20 to 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, थर्ड 16 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड फोर्थ 24 to 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड अगर डिलीवरी 20 to 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हो रही है तो हम उसे प्रीटर्म लेबर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH निगेटिव मदर शुड बी रिसीव ग्लोबुलिन। RH निगेटिव मदर जो होती है उनमें कौन सा ग्लोबुलिन रिसीव होता है? तो RHO डी इम्यून, सेकेंड RHO M ग्लोबुलिन, थर्ड एसिटिल कोलिनेस्टेरेज एंड फोर्थ लिथियन और spigomyelin, and correct option is RHD immune। The next question, positive definite sign of pregnancy. First amenorrhea,
Second, quickening visualization of fetus by ultrasound. And fourth, uterine enlargement. And correct option is visualization of fetus by ultrasound is the positive definite sign of the pregnancy. Next question, when considering the principle of growth and development, remember that. जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रिंसिपल देख रहे हैं तो हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑकर इवेंटली with period of no growth occurring every third year. Second, all children should grow in same rate. All 4-year-olds should weight within 4 kg of each other. Third option, although development occur in an orderly sequence, the rate may vary between individuals. And fourth, most children can run before they walk. And correct option is, although development occur in an orderly sequence, the rate may vary between individuals. Next question, protective devices are applied snugly. Which of the following findings would you be concerned about? First option, skin that is warm and pink, ability move fingers and toes. Third, quick capillary refill of nail beds. And fourth, pallor of nail birds. And correct option is pallor of nail birds. Next question, bulging sac like lesion filled with spinal fluid and spinal cord element is. First option, meningocele. Second, myelomeningole. Third, hydrocephalus. And fourth, spina bifida occulta. And correct option is myelomeningole. Next question, the elderly individual is at greater risk for dehydration than the middle-aged adult because the elderly have more muscle mass. Second, the elderly drinks little fluid. Third, their bodies are almost 80% water. And fourth, compensatory mechanism work less efficiently. And correct option is compensatory mechanism work less efficiently. जो एल्डर पीपल होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि उनका कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है वो मोर इफ़िशेंटली वर्क नहीं कर पाता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड्स ऑन द यूनिट have rapidly filled and the patient with bacterial pneumonia is about to have the roommate. The new roommate is post-surgical patient without an infection. The nurse would. अगर एक ही रूम में 2 बेड है और एक पेशेंट है बैक्टीरियल न्यूमोनिया का और सेकेंड है पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, तो नर्स की क्या एक्शन होगी? First option, notify the admitting office that the new patient cannot be housed with a patient under the droplet pneumonia. Second, not to worry because this room has its own air filtration system. Third, simply prepare the unit for the arrival of new patient. Fourth, make certain that the curtains around the new patient's bed are functional and completely closed. And correct option is, notify the admitting office that the new patient cannot be housed with the patient under the droplet pneumonia. Next question, current jelly like stool containing blood and mucus among 3 month to 3-year-old child is suspected to have. अगर 3-year-old child में 3 month से म्यूकस और ब्लड कंटेनिंग जेली लाइक स्टूल हो रही है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे में? तो फर्स्ट, हिर्शस्प्रुंग्स डिसीज़. सेकेंड, एब्डोमिनल हर्निया. थर्ड, मैकल्स डाइवर्टिकुलम. एंड फोर्थ, इंटरससेप्शन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज इंटरससेप्शन. Next question, patient complained that
complaint of pain and has redness with swelling at the site of IV, the nerve must. अगर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि जहाँ उनको IV कैनुला लगाया गया है वहाँ स्वेलिंग है और रेडनेस है और पेन है, तो नर्व में क्या प्रॉब्लम हुई होगी, तो हमें क्या करना है? तो फर्स्ट ऑप्शन, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड remove IV cannula. Second, apply warm moist pack to the reded area. Third, start nasal oxygen. And fourth, change IV tubing and the solution. And correct option is stop infusion and remove the IV cannula. Next question, alcohol withdrawal symptoms area as follows: except euphoria, anxiety and insomnia, hallucination and tremor. And correct option is euphoria. तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में यूफोरिया इंक्लूड नहीं होता. बचे हुए जो ऑप्शन है वो सिम्टम्स दिखते हैं अल्कोहल विड्रॉल में, यूफोरिया को छोड़ के. थैंक यू सो मच. बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.